मेरा दिल ना तोड़े, शायद आपको मैं रिश्ता भेजूं। मैं आपको भाई कही जा रही हूँ। भाई आपने अब कह दिया, मैं क्या, आप तो डर ही गए मेरे से। डर गई, भाई भाई बोलती रही मैं पूछो पे बेलो वाला रिश्ता रखे मेरे साथ। कोई बात, खुद जा पे लगवा दिया। टारगेट कितनी शादियों का आपका? टारगेट आई मीन वन टाइम 2 तो होनी चाहिए बीवियाँ। एक तो चल रही है, एक उधर भी है। वो लेकिन वो तो उधर है ना, तो इधर अकेलापन महसूस हो रहा है। अकेलापन ये है तो सही, मौजूद तो है। अभी कौन सी जिंदगी के अकेलेपन खाए जा रहे हैं आपको? तो क्या इसमें अफोर्ड का क्या मसला है? कुछ खास नहीं है। ये लाइव भेज दें, बता दें क्या आप 2 की शादी की डिमांड कर रहे हैं, किस तरह की चाहिए आपको बता दें। इसी तरह की चाहिए। इतने खुश हैं कि वो कहते हैं ना, एक बीवी अच्छी है तो 2 होनी चाहिए। इतना खुश है कि 2, भाई एक है, इसी से काम चलाए ना। वो तो चल रहा है, काम तो चल रहा है, लेकिन इन केस इफ़ आई वांट टू, यकीन माने मैं आपको सही कह रहा हूँ कि 2-3 बीवियाँ होनी चाहिए एक टाइम पे। 5 वक्त का नमाजी भी हो। अच्छा, और अल्लाह भी मेहरबान है आप। यस यस, ये अल्लाह की मेहरबानी से बगैर नहीं मिलती। ये काम तो आप मामूली अच्छा, समझते हैं। इसके पीछे क्या है? पैसा है, क्या है? बीवी कैसे इजाजत दे देती है आपको दूसरी शादी के लिए, ये मुझे बताएं। ये चाइल्ड और बीवी दोनों जो है ना एक सा ही होते हैं, इनको ट्रेन करना पड़ता है। उनको क्या कहेंगे फिर अब आप? मैं उनको कहता हूँ यू कैन कम, देयर इज़ नो क्लोज डोर, यू कैन कम। लेकिन वो लड़कियाँ जरूरत नहीं करती। तो यकीन मानिए कि आप जो कुछ लोगों को मैंने सुना, तुम लोग अपने मुंह बंद करो, खुले के खुले रह गए, हो गई तुम लोग की। दिस इज़ ओनली वन रिलीजन वी हैव, कि हमें अल्लाह ने इजाज़त दी है कि आप 4 रखो। देखिए, आपको इजाजत है तो आप लाइव चैनल पे बैठे हैं और हम आपकी शादियों की बात कर रहे हैं ना। यस यस, इजाजत और है। हम हाँ, और दूसरी बात, मैंने इंटरव्यू दूसरी औरतों के, मर्दों के सुने, कपल्स के, अगर आपके खामद दूसरी शादी करेंगे, लड़की से पूछ रहा है तो आप क्या करेंगी, क्या से, वो बोलती है कि मैं इनको भी आग लगा दूंगी, खुद को भी आग लगा दूंगी और ये कर लूँ। अगर मेरी बीवी ऐसा बोले, और फिर बच्चों से मिलने नहीं देती, बच्चा मेरी बीवी ऐसा बोले आग लगाने वाला मसला, तो मैं भागा जाऊँ पेट्रोल पंप पे, ये तू आग तो लगा अपने आप को, मुझे क्यों लगाएगी, खुद को लगाओ और चलो। अच्छा, क्योंकि आई एम द बॉस। अल्लाह ताला ने मर्द को बॉस बनाया। तो औरतें तो गालियां भी देती हैं, कोसती हैं, ताने देती हैं, बुरा भला कहती हैं मर्द को। उस सिचुएशन में मर्द क्या करे? पाकिस्तानी मर्द तो जलील ख्वार होता है। फिर देखें उस सिचुएशन में क्या करे मर्द? आप कैसे हैंडल करते हैं ये बताएं ना। फिर मर्द को अल्लाह ने बॉस बनाया है हर मामले में, ऐसे ही है। तो जो औरत मर्द को रोकती है ना, वो नाफरमान है। उसको तो बंदा छोड़ ही दे तो अच्छा है। मैं जहाँ तक धमकी भी देता हूँ, मेरी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश की ना, आई एम गोना गो अवे फ्रॉम यू। तो मेरे को, मैं थोड़ा मजहबी नमाज रोजे का 5 वक्त के नमाजी हैं और आप दीन के साथ ये ऐसा नहीं है कि मैं शादियाँ करता रहता हूँ या इतना चुगली वुगली नहीं हूँ, वेरी रेगुलर लाइफ है। मेरी बीवी खुश भी है मेरे से, साथ जाता हूँ इसके, बाइक पे भी, गाड़ी में भी, घूमते हैं फिरते हैं। शी डोंट फील द एज डिफरेंस। जो और सबसे बड़ी बात जो मुझे आपकी अच्छी लगी, आप झूठ नहीं बोलते। आपने अपनी पिछली जो मामलात हैं, जो बेगमात हैं, उनको ये चीज़ें बताई हुई हैं कि मैं शादी कर रहा हूँ और मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ और मुझे बच्चे चाहिए, मुझे देसी बच्चे चाहिए, ऑल दैट, एंड आई कैन अफोर्ड। ये चीज़ आप बता के, आप पूछते या परमिशनों के चक्कर में गाली वाली नहीं खाते, ना आप झगड़े का माहौल बनाते घर में, ना अपना मेंटल सिचुएशन ख़राब करते हैं। जो आपको करना होता है आप करके इन्फॉर्म कर देते हैं या फिर बता देते हैं कि मैं करने जा रहा हूँ। हाँ, मैं बोलता हूँ भैया। अच्छा, आपकी ट्रिक जो है वो मुझे समझ आ गई। अगर आप लोगों को भी थोड़ी बहुत समझ आ गई तो फिर मैं यही कहूँगी कि अपने घर के मामलात जो है वो देखें। अगर हमारे माशरे में इस तरह से जो 2 मियाँ बीवी पागलों की तरह, जाहिलों की तरह लड़ के बच्चों के सामने अपने घर का माहौल ख़राब करें या रिश्तेदारों में बात फैलाएं या बैठ के एक दूसरे को बुरा भला बोलें, कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाएं, उनसे बेहतर ये है कि 2 लोग बैठ के अपने मामलात को ठीक करें। और फिर ये एग्जाम्पल है, मैं तो कहूँगी एग्जाम्पल यही है कि औरतों को मैं चाहूँगा थोड़ा सब्र करें। इस मुल्क में बहुत सी औरतें हैं जो घर में बैठी हैं, कुछ लोगों को बच्चियों को डिवोर्स हो जाता है, कुछ लोगों के बेवा हो जाती हैं, उनको कोई सारी ज़िंदगी फिर पूछता ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि जिन मर्दों के पास पैसा है उनको अपने निकाह में लें, उनके ऊपर पैसा खर्च करें। नहीं भाई, आपका जो आपका एक लॉजिक है ना, जो पॉइंट है, वो हम समझ आ गया। इसलिए हमने आपकी बात को अब मजाक में या मजाक में नहीं लिया, बल्कि एक सीरियस मैसेज के तौर पे हमने आवाम के सामने रखा है कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आप अपने मामलात में जो आपको इजाज़त है, तो जैसे वो कह रहे हैं
कि वो आप उस तरह से कर सकते हैं। अपने घर में गंदा माहौल बच्चों को दिखाने से बेहतर ये है कि जो मामला आप डिसाइड कर रहे हैं उस पर फिर साबित कदम होके एक अच्छा फैसला लें। घर में बीवी और बाहर बच्चियां फंसाते रहे, उस बच्चियां फंसाने से तो बेहतर है शादी कर लो। मैं कहती हूँ ये फोन पे लगे रहते हैं सारा दिन। नहीं, बीवी आ गई फोन बंद कर दिया। ये गलत है कि आप निकाह ना करें और बच्चियां फंसाएं। यकीन माने मेरा फोन वो रिश्ता सही नहीं है, वो रिश्ता सही नहीं, निकाह में ही बेहतरी है। इसके पास होता है। नहीं, ये आपकी बात में समझिए, निकाह में बेहतरी है, बात सच्चाई है, मैं सच बोलता हूँ। भाईजान बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, डिफरेंट इंसान है आप, अल्लाह ताला मेरा दिल ना तोड़े, शायद आपको मैं रिश्ता भेजूं। मैं आपको भाई कही जा रही हूँ। भाई आपने अब कह दिया, मैं अब बहनों वाला हाथ रखे मेरे सर पे। आप तो डर ही गए मेरे से। डर गई, भाई भाई बोलती नहीं मैं पूछो पे, बहनों वाला रिश्ता रखे मेरे साथ। अच्छा, तो आगे और इजाजत दे देंगी आप? जी। क्या वजूहात है? बस अब इनका शौक है। आपके पर लगे अंदर नहीं, इनका शौक है तो मैं कर देती हूँ। इनके शौक के खातिर कुछ भी कर लेंगी? ये क्या बात हुई? ऐसी कैसी मोहब्बत है ये? नहीं, ये मुझसे करते हैं, कहते हैं मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। बस ये कह दें आपको, पिछले 4 को भी वो यही कहते रहे, आपको भी कह रहे हैं? मुझे पिछले 4 का तो नहीं पता, मगर मुझे मेरा पता है, ये मुझे ऐसे कहते हैं। मैंने एक चीज़ सुनी थी कि जो सच्ची मोहब्बत है ना, वो ये है कि पहले जितनी भी आपकी मोहब्बत हो जाए या शादियाँ हो जाए, ठीक है, नेवर माइंड, बट जो आपकी आखिरी है ना, आखिरी, अगर जिस औरत के बाद कोई आगे कोई और औरत नहीं है तो उसका मतलब वो औरत के साथ सच्ची मोहब्बत है मर्द को। अगरचे तो आप आखिरी पर ये सच्ची मोहब्बत है, वरना तो जो पीछे मोहब्बत के साथ हुए ना आगे भी वैसे ही चलेंगे। नहीं, ये आप बता रहे हैं वुमेन लाइफ के बारे में, अपने बारे में। हाँ। जो मर्द की लाइफ है ना, दिस इज़ आल्सो वेरी वाइड, कि बहुत बड़ी होती है। उसको माँ बाप को मोहब्बत देनी है, उसको बहन भाइयों को मोहब्बत देनी है, उसको बीवी को मोहब्बत देनी है, उसको बच्चों को मोहब्बत देनी है। ओ मैन इज़ ऑलवेज हैव ए मोर मोहब्बत देन। मुझे सच सच खुल के बताएं, आप सही पैसे वाली असामी है मुझे लगता है? आप अपनी बीवियों पे खर्चा बहुत करते हैं। ये जो भी पैसा होता है वो तो खर्च करना ही पड़ता है। जरा तरीके से उठा के शॉपिंग ये वो सब खुले हाथ करते हैं। यकीन मानिए ऐसा कुछ भी नहीं है। वेरी रेगुलर लाइफ, वेरी रेगुलर। मैं तो अमेरिका से आया हूँ ना 30 साल बाद। तो काम क्या करते हैं अमेरिका में? वहाँ पे शादियाँ ही करते हैं? नहीं, शादी नहीं, वहाँ पे एज ए रेगुलर मैन जो छोटा मोटा लोग जॉब वगैरह करते हैं, लेकिन वहाँ रह के भी लोगों से अपना पेट नहीं पाला जा रहा होता। मुझे पता है, एक वक्त का खाना खाने जाओ तो पाकिस्तानी 15,000 रुपए लग जाते हैं। ऐसे ही फिर उसके अमेरिका का आपको पता है $100 और पाकिस्तान की करेंसी को मैच ही। तो ये मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जब वहाँ पे भी पेट पालना मुश्किल हो जाता है और आप आम से कोई रेगुलर से बंदे हैं जो नॉर्मल इनकम कमा रहे, हाउ कैन यू अफोर्ड सो मेनी शादीज़? एक्चुअली फ्रॉम लास्ट 1 ईयर मैंने कुछ येलो टैक्सी वगैरह एक्स्ट्रा डाल रखी थी, 20-25, तो 40-50 ड्राइवर काम करते थे। तो आई वाज द बॉस फॉर ओवर देयर। और बताओ, मैंने क्या बोला था, मोटी सामी है। हाँ, तो लेकिन सामी ऐसा ही बस जो भी कमाते थे खाते थे। हाँ। लेकिन आपने सच बोला कि एज ए लेबर में तो आप अफोर्ड नहीं कर पाते ना। हाँ। इतनी बीवियां, इतने रिश्ते। हाँ। तो मेरी एक्स्ट्रा टैक्सी वैक्सियाँ डाली थी प्राइवेट पाकिस्तानी लोगों के ऊपर। अच्छा। तो 30-40 ड्राइवर थे मेरे। इसी वजह से वो थोड़ा आमदनी थोड़ी बड़ी आती थी मंडे के मंडे। पॉकेट मनी, शॉपिंग मनी सब अच्छी तरीके से वो तो करवाना पड़ता है, वरना बच्चा शॉपिंग है, अमेरिका के ब्रांड्स हो। आप गई अमेरिका? अभी नहीं, अभी जाएंगे। मैं तो लोगों से इनके साथ शादी को कितने साल हो गए? ये इस मार्च को 6ठा साल हो जाएगा। 6ठा साल हो जाएगा। और आपकी जो बेटी है ये अभी कितने साल की हो गई है? 4.5 की। 4.5 की। इसका क्या नाम है? ज़ारा। ज़ारा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी प्यारी सी है। ये किस्मत से 2 चीज़ें खूबसूरत मिलती हैं। बेटियां तो आपको दोनों रहमत मिल गई? दोनों मिल गई। हाँ। और बीवियां भी सारी ऐसे ही, एक से बढ़कर एक थी। मुझे अभी लाइव यहाँ पर बता दीजिए कि किस साल आपकी जो है अगली शादी होने लगी है? लुकिंग फ्रॉम लास्ट 4 ईयर, मैं 4 साल से ढूंढ रहा हूँ। लेकिन अब लोग इसके एक सवाल रख दिया है कि शी हैव टू बी प्रीटी देन मी, कि मेरे से ज़्यादा खूबसूरत होगी तो आपको इजाज़त मिलेगी। पीछे जो थी वो भी खूबसूरत थी। मैं कहता हूँ एक से बढ़कर एक, आप सोच नहीं सकते। आप ढूंढ लेंगी अपने शौहर के लिए खुद? ठीक, ये ढूंढती नहीं, अगर मिल जाए तो। अगर मिल जाए तो मैं क्यों ढूंढूं? ये घरेलू हाउस वाइफ है ये टिपिकल हाउस। और जो पिछली थी वो भी हाउस वाइफ थी? नहीं, वो अमेरिका वाली नहीं थी। जो पाकिस्तान में थी वो तो जो गोरी थी वो भी जॉब करती थी। हाँ। जो कराची वाली थी वो भी जॉब करती थी। हाँ। तो जो यहाँ से लेके गया था इस्लामाबाद वाली, उसको मैंने खुद जॉब पे लगवा दिया। टारगेट कितनी शादियों का आपका? टारगेट आई मीन 1 टाइम 2 तो होनी चाहिए बीवियाँ।
एक तो चल रही है, एक उधर भी है। उधर वो, लेकिन वो तो उधर है ना, तो इधर अकेलापन महसूस हो रहा है। अकेलापन ये है तो सही, मौजूद तो है। अभी कौन सी जिंदगी के अकेलेपन खाए जा रहे हैं आपको? नहीं, अभी हम नॉट इन रश, कोई रश नहीं है, लेकिन 2 होनी चाहिए, 2-3 होनी चाहिए। 2-3 होनी चाहिए, अफोर्ड कर सकते हैं, इसीलिए शादी पे अफोर्ड क्या, किए जा रहे खाना हैं, मैंने ये खाती देख लिया है, खाना खाती है। जब बाहर को बर्गर इतने महंगे तो है नहीं है, तो क्या इसमें अफोर्ड का क्या मसला है, कुछ खास नहीं है। तो शॉपिंग जो आप बोल रहे हैं कि वो जब कोई फंक्शन होता है या कोई ईद वीद होती है तब होती है, ऐसा नहीं है कि हर हफ्ते शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। प्रपोजल भेज दें किसी को, ये कैमरा आपका है यहाँ पे देखें, लाइव भेज दें, बता दें क्या आप 2 की शादी की जो डिमांड कर रहे हैं, किस तरह की चाहिए आपको, बता दें। इसी तरह की चाहिए। इतने खुश हैं कि वो कहते हैं ना, एक बीवी अच्छी है तो 2 होनी चाहिए, इतना खुश है कि 2। भाई एक है, इसी से काम चलाए ना। वो तो चल रहा है, काम तो चल रहा है, लेकिन इन केस इफ़ आई वांट टू, यकीन माने मैं आपको सही कह रहा हूँ कि 2-3 बीवियाँ होनी चाहिए एक टाइम पे। अच्छा मेरी बात सुने, मर्दों को मशवरा दें, ये बताएं कि किस तरीके से मर्द जो है 2 बीवियां रख सकते हैं। आपने तो माशाल्लाह इतनी सारी रख दी, 5 रख ली, मगर आम जो देखने वाले लोग हैं उनको बता दें कि ऐसी क्या वजह है, क्या ट्रिक है कि बीवी आगे से बोलती नहीं है। ये आपने प्लीज़ अभी ट्रिक बतानी है, ताकि देखिए अगर कोई ऐसा मर्द शादी करना चाहता है जिसकी बीवी चिक चिक भी ना करे, खुशहाल ज़िंदगी में नॉर्मल उसको इजाज़त दे दे और वो दूसरी शादी करके अपनी ज़िंदगी चला ले, वो रीज़न सारा कुछ बता के ज़रा प्लीज़ आप। जी, मैं बताता हूँ आपको, चीप नहीं होना चाहिए बीवी बच्चे के साथ, मेरे पास जो कुछ होता है ना। और दूसरा है कि अभी जैसा कि लोग यहाँ पे बीवी के लिए कुछ लाते नहीं, अगर ये मेरे को रात के, मैं लेटा हूँ बिस्तर में हूँ, सब कुछ इसके बोला मेरे को अभी कुछ बर्गर की तलब हो गई है, तो मैंने बिस्तर छोड़ के रात 1 बजे भी जो है ना वो लेके आना है, तो क्वालिटी भी होनी चाहिए। और फिर ये कुछ लोग आपसे भी ज्यादा खिदमत करते हैं, फिर भी उनकी बीवियां इजाजत नहीं देती, तो बताए ना कैसे इजाजत देनी, उधर देख के बताएं। ये तो है, ये मैंने सुना है बहुत ज्यादा। सुना क्या, हर घर की यही कहानी है। आंख उठा के कोई मियाँ किसी और औरत को देख ले, लड़ाई हो जाती है। बीवी कहती है घर तो चलो, नहीं, भांडे भी उसने धोने, घर जाके कुट भी खानी है, ठुड्डे भी खाने हैं। ये पाकिस्तान है, यही तो मैं बोली हूँ, आप भी पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान में भी वजह बताएं सही खुल के, किस तरह से शादी पे शादी किए जा रहे हैं और बेगमात इजाजत दिए जा रही हैं और वो भी एग्री है, उनको टेंशन नहीं है। आपके सामने बैठी, मैंने इसको सिखाया। खुद हैरत में हूँ आपके सामने, हैरत। कितने इंटरव्यू इसके देखे आपने, ये सब में ये बोले, बहुत सारे इंटरव्यू किए हमने। तो बताए ना, ट्रिक बताए ना बाकी मर्दों को भी। ट्रिक यही है बस, 5 वक्त का नमाजी भी हो। अच्छा, और माशाल्लाह, अल्लाह भी मेहरबान है आप। यस, ये अल्लाह की मेहरबानी से बगैर नहीं मिलती। ये काम तो आप मामूली अच्छा, समझते हैं। इसके पीछे क्या है, पैसा है, क्या है, बीवी कैसे इजाजत दे देती है आपको दूसरी शादी के लिए, ये मुझे बताएं। ये चाइल्ड और बीवी दोनों जो है ना एक सा होते हैं, इनको ट्रेन करना पड़ता है। ये क्या साइकी आपके हाथ लग गई, आपको पता चल गया, कैसे ट्रेन करेंगे, फटाफट बताएं। यकीन माने अभी कई लड़कियां मुझसे शादी करना चाहती होंगी, लेकिन वो कहती होंगी अब इसने ये कर लिया, क्या करें। अरे उनको क्या कहेंगे फिर अब आप? मैं उनको कहता हूँ यू कैन कम, देयर इज़ नो क्लोज डोर, यू कैन कम, लेकिन वो लड़कियाँ जरूरत नहीं करती। तो यकीन मानिए कि आप जो कुछ लोगों को मैंने सुना, तुम लोग अपने मुंह बंद करो, खुले के खुले रह गए, हो गई तुम लोग की